सतर्क पुलिस टाइम्स की खबर और हमारी मुहिम के बाद आरटीओ की बड़ी कार्यवाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। मीरा भायंदर में चल रही एमबीओ मल्टी ब्रांड बाइक शोरूम पर परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। आरटीओ की टीम ने एक शोरूम से 28 और दूसरे शोरूम से 45 बाइक कुल 73 बाइकों के चेसिस नंबर ब्लॉक कर दिए हैं। अब ये गाड़ियां आरटीओ में रजिस्टर नहीं हो पाएंगी। इसके बाद हमारी टीम ने एक ऑथराइज्ड डीलर टीवीएस शोरूम मालिक से बातचीत की। उन्होंने एमबीओ और ऑथराइज्ड डीलरशिप के बीच के अंतर को समझाने के साथ साथ परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक तक अपना संदेश मीडिया के जरिए पहुंचाने की बात कही। मंत्री प्रताप सरनाईक जी, हमारी बात माने कि मुंबई में ही ऐसे 1000 से अधिक अवैध एमबीओ मल्टी ब्रांड आउटलेट संचालित हो रहे हैं, जिनके कारण कई ग्राहक परेशानी में फंसते हैं। करी थी एमबीओ के बारे में। आज आप ऑथराइज डीलर हो, तो अब हम हमसे जानना चाहते हैं कि आप जो एमबीओ को गाड़ी देते हैं कि आपसे लेते हैं क्या वो लोग? देखिए, जब से ये रेट नहीं पड़ी थी तब तक तो सारे एमबीओ हमसे गाड़ी ले रहे थे, हम दे रहे थे। लेकिन एमबीओ गाड़ी खरीद के लेने में तकलीफ़ नहीं है, लेकिन एमबीओ गाड़ी इनको फ्री में डिस्प्ले रख के बेच के देना है, कस्टमर को पैसे को घुमा के देना है। 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, ये चीज़ हम नहीं करते। हमारा यहाँ एकदम क्लियर कट बिजनेस है, पैसा दो गाड़ी लो। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि आपको आरटीओ ने ट्रेड लाइसेंस दिया है क्या? जी, हम लोग ऑथराइज्ड डीलर हैं। हम अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उस बेसिस पे हमें आरटीओ के थ्रू ट्रेड सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिससे हम उस गाड़ी को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जो कंपनी हमें डायरेक्ट बेचती है। तो ये लाइसेंस एमबीओ के पास नहीं रहता? नहीं, इनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, बिकॉज कंपनी के किसी भी पैनल पे इनका नाम पता कुछ भी नहीं रहता है। ये मल्टी ब्रांड ब्रोकर हैं। एमबीओ का पूरा फुल फॉर्म है मल्टी ब्रांड ब्रोकर, और ये किसी भी कंपनी से या आरटीओ से कोई भी इनको अथॉरिटी नहीं रहती है कि गाड़ी बेचे। मैं दूसरी बात और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि अगर कस्टमर आपसे गाड़ियाँ लेते हैं तो एमबीओ आपसे 2-3 हज़ार सस्ते में कैसे देते हैं? क्योंकि जो हम लोग जो डील करते हैं, हमारे यहाँ बहुत फेयर एंड ट्रांसपेरेंट डील कस्टमर को दी जाती है। ये एमबीओ जो होते हैं इंश्योरेंस में पैसा बचाते हैं। इंश्योरेंस जीरो डेप्ट ना दे के पर्सनल पीए कवर, जिसको बोलते हैं पर्सनल एक्सीडेंट कवर, वो भी नहीं देते हैं, और गाड़ी की वैल्यू भी कम दिखाते हैं, जिसके वजह से 1000, 1200, 1500 वहाँ बचा लेते हैं। प्लस हम जो एसेसरीज़ गाड़ी में देते हैं, कंपनी की जेन्युइन एसेसरीज़ देते हैं, जिसकी कीमत में करीब 1000, 1500 की फ़र्क आ जाती है। और ये सब कारण है कि वो हमसे 1.5 से 2 और 3 हज़ार सस्ता दे देते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, कोई भी अपने घर से पैसा देगा नहीं। हम लोग ऑथराइज्ड डीलर हैं, हम लोग को कंपनी से गाड़ी डायरेक्ट आती है। हमारे से सस्ती गाड़ी कोई दे ही नहीं सकता। लेकिन चूँकि हम किसी भी कस्टमर के साथ फ्रॉड नहीं कर सकते, जो हम बोलते हैं हम वही देते हैं। हम कानून के दायरे में हैं, हम कंपनी के नॉर्म्स के अंदर बैठ के बिजनेस करते हैं। एमबीओ को कोई भी कानून नहीं है, कोई भी दायरा नहीं है। अगर वो इंश्योरेंस 1 लाख की जगह 60,000 भी दिखाता है, 70,000 भी दिखाता है, तो उसको कोई बंधन नहीं है। ये कस्टमर को तब मालूम पड़ता है जब कस्टमर की गाड़ी एक्सीडेंट होती है, या किसी कस्टमर को तब मालूम पड़ता है जब उनकी गाड़ी देखेंगे कि अब 2-2 महीना रजिस्ट्रेशन नहीं होती, 3-3 महीना रजिस्ट्रेशन नहीं होती। उनके पैसे को एमबीओ यूज़ करते हैं, और कस्टमर जब बहुत परेशान होता है तो कभी कभी उनको मालूम पड़ता है कि टीवीएस की गाड़ी है, तो हमारे पास भी आते हैं। तो हम यही पूछते हैं कि आप वहाँ पे क्यों गए थे, तो उनको वही 2000, 1000 की लालच दे के एमबीओ उनको अपनी जाल में फंसा लेते हैं। अगर कस्टमर आपसे गाड़ी लेता है तो आप किस तरीके की उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं? कस्टमर अगर हमसे डायरेक्ट गाड़ी लेता है तो सबसे पहले बेनिफिट है कि हमारे पास खुद की ऑथराइज सर्विस सेंटर है, जहाँ पे हम उनको बोलते हैं कि 1 महीने, मतलब जो टाइमली पीरियड है, जैसे पहली सर्विस 1 महीने में है, तो टाइमली अगर आप सर्विस कराते हो तो उस गाड़ी पे 5 साल की वारंटी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि कस्टमर अगर हमारे से गाड़ी लेता है तो उसको गारंटीड जेन्युइन एसेसरीज़ मिलती है। कस्टमर अगर हमारे से गाड़ी लेता है तो उसको 1, 2 या 3 दिन के अंदर गाड़ी रजिस्टर्ड करके मिल जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हैं। प्लस अगर कस्टमर हमसे डायरेक्ट गाड़ी खरीदता है तो उसको इनवाइस, जीएसटी इनवाइस तुरंत मिल जाता है, रिसीट पूरे अमाउंट का मिल जाता है। ये सारी बेनिफिट्स हैं। जैसे अभी एमबीओ ने, हमने एक न्यूज़ चलाई थी अभी कुछ दिन पहले
तो आरटीओ एकदम संज्ञान में आकर 2 जगह रेड डाला, एक जगह से 45 गाड़ी मिली और एक जगह से 28 गाड़ी मिली है और उनका चेसी नंबर ब्लॉक कर दिया है, तो क्या कहेंगे उस पर? एक्चुअली जो ये MBO होते हैं ये मीरा भाईंदर के बाहर से दूसरे जो डीलर हैं उनसे गाड़ी लाके बेचते हैं। वो डीलर जो हैं हमारे को नीचे दिखाने के लिए या हमारी सेल को हमें तकलीफ़ देने के लिए कभी कभी बहुत सस्ते में भी गाड़ी देते हैं, लॉस करके देते हैं केवल जेलस में। तो ये गाड़ी वो सब लाके यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और गाड़ी बेच के उनको 1 महीना 2 महीना 3 महीना जितना जब तक उनका मन करता है वो पैसे को यूज़ करते हैं और देते हैं। एक्चुअली वो गाड़ी यहाँ पे डिस्प्ले करना ऑथोराइज नहीं है आरटीओ, इसलिए उसके जो चेसिस नंबर ब्लॉक कर दिए। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, आज हमारे यहाँ परिवहन मंत्री है प्रताप सरनाईक जी, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रताप सरनाईक जी से मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मुंबई में करीब 1000 से ज़्यादा MBO हैं जो अब तक पूरे मुंबई में एक चीज़ 40,000 गाड़ी बिकती है, एक महीने में लगभग 40,000 गाड़ी बिकती है और मुंबई में 1000 से ज़्यादा MBO हैं। हर महीने कम से कम 1000 कस्टमर के साथ चीटिंग होती है, जो कि साल का 12 से 15,000 कस्टमर के साथ चीटिंग होती है। MBO ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पोर्टल पे रोज़ कंप्लेंट जाती है। मुझे नहीं मालूम कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की क्या मजबूरी है, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मैं प्रताप सरनाईक साहब से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मैटर में वो संज्ञान दें और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के थ्रू जो है, जो कस्टमर के साथ चीटिंग हो रही है, धोखाबाजी हो रही है, उसको रोके। तो आपने देखा, ऑथोराइज्ड डीलर शोरूम के मालिक ने मंत्री प्रताप सरनाईक तक अपनी बात पहुंचाई। अब देखना है सरनाईक साहब इस पर जानकारी ले। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ये थी विकास वर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स, which will give you good mileage with largest boot space. If you are Gen Z and love speed, then TVS Untalk would be a right choice, which is India's first racing scooter. If you like power along with mileage, then TVS Raider is for you. If you are passionate about speed, then TVS Apache would be a right choice, which is India's fastest bike in this segment. When you're looking comfort along with power, TVS Ronin would be your beast. In electric, we have TVS iQube, which will give you 150 km range. सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।